और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहावत आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं। दरअसल देश में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई है और सरकार भी बनाई है जो इतने विकास करने के बावजूद भी वोट का आधार जो है या वोट मांगने का जो गणित है वो धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है। आप सोचेंगे कि कौन सी पार्टी है, क्योंकि आप जानते तो हैं ही, थोड़ा सा हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी आदत भी है कि कुछ चीज़ जानकर भी अनजान बन जाते हैं और आंख बंद करके आगे निकल जाते हैं। यही हाल हो रहा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सरकारी आंकड़े देखेंगे या वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयानबाजी सुनेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश सब चीजों में नंबर 1 है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुखिया मंदिर, भाईजान, अब्बाजान, चाचा जान के आधार पे वोट मांगते नजर आते हैं, वोट मांगते फिरते हैं। पहले एक बयान सुनिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ अपने बयान में बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, तो राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ही बताइए। आपको राम मंदिर का सुख आनंद प्राप्ति हो रहा है। प्रधान सेवक के नेतृत्व में ये सब काम किए जा रहे हैं। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया, अब मथुरा की बाकी है, यानी मथुरा का शिलान्यास होना है, मथुरा में मंदिर बनवाए जाने हैं, यानी वृंदावन को भी चमकाना है। अब जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जब 5 साल में सरकार ने विकास किया हो, 4 लाख रोजगार युवाओं को दिया हो, हेल्थ सिस्टम में सुधार किए गए हो, शिक्षा सुधार किया गया हो, या वहां पे सड़कें, हाईवे बनवा दिए गए हो, तो फिर आपके वोट मांगने का आधार क्या होना चाहिए, आप जरा बताइए। वोट मांगने का आधार तो यही होना था ना कि हमने सड़कें बनवा दिए, भ्रष्टाचार को कम कर दिया, गुंडाई खत्म कर दिए, कानून का राज्य चलता है, गरीबों पे जो अत्याचार होते थे वो खत्म हो गए, आतंकवाद को हमने खत्म कर दिए, दंगे फसाद बंद करवा दिए गए। तो आधार ये होना था वोट मांगने का। लेकिन आधार क्या है? मंदिर, मस्जिद, टोपी, भाईजान, अब्बाजान, ये तमाम तरह की चीजों से जनता को रिझाया जा रहा है। खैर, लेकिन इससे इतर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है तो क्राइम भी नंबर 1 है, हत्या नंबर 1 है, दलितों पे अत्याचार अभी भी नंबर 1 है, महिलाओं पे अत्याचार में अभी भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 है, लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों का जिक्र नहीं करेंगे और इसके आधार पे वोट भी नहीं मांगेंगे आपसे। लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं और बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां सिर्फ फाइलों में बदली है, परिस्थितियां सिर्फ संबोधनों में बदली है। वो अलग बात है कि नीति आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पे या स्वास्थ्य सुविधा के आधार पे या उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को सबसे कम अंक मिलते हैं, यानी 30.22% के करीब यानी अंक मिलते हैं। उसमें सबसे नीचे उत्तर प्रदेश होता है। उसके बाद नीति आयोग के जो मुख्य होते हैं उनको सफाई देना पड़ता है, कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे कार्य किए हैं, अच्छा हुआ है। लेकिन इससे इतर मैं चीजें आपको दिखाता हूं, बताता हूं, गौर से सुनिएगा और स्क्रीन पे देखिएगा। हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने
निकाला, जिसमें केरल को नंबर 1 पे और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया। स्वास्थ्य के पैमाने पर यूपी, बिहार की हालत सबसे खराब है, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, वहां पे कई हॉस्पिटल बना दिए गए, अस्पतालों में पूरी फैसिलिटीज दे दी गई, उसके बाद भी हाल ये है। चलिए अब अगला तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम के बारे में कहा जाता है कि क्राइम का सफाया कर दिया गया, क्राइम कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट यह है, यह पिछले साल की रिपोर्ट है, लेकिन इस साल भी थोड़ी सी बदलाव आई है, थोड़ा सा अंतर है। सबसे ज्यादा क्राइम में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, उसके बाद महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है। हिंसक अपराध, रेप, मर्डर, किडनैपिंग में भी यूपी कितना है, उसमें भी आप देखेंगे तो नंबर 1 पे है। वायलेंट क्राइम यानी जो रेड क्राइम जिसको बोल सकते हैं और सबसे खतरनाक, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। हत्या में पिछली बार भी नंबर 1 और इस बार भी नंबर 1। हत्या की कोशिश में अभी भी नंबर 1 है। किडनैपिंग में अभी भी नंबर 1 है। बलात्कार की घटनाओं में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी नंबर 1 है। बलात्कार की कोशिश उसमें भी नंबर 1 है। दंगा भड़काना, इस मामले में थोड़ी सी कमी आई है, दंगे नहीं हुए हैं लेकिन मॉब लिंचिंग के केस ज्यादा बढ़े हैं। आप अगर आपके नाम के सामने खान, आलम, शेख लगा हो तो आपका मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा, तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है। उसके बाद दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी कितना नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ अपराध में आज भी नंबर 1 है यूपी, और पिछले साल भी नंबर 1 था, यानी 11,924 मामले दर्ज किए गए थे। SC एक्ट के तहत दर्ज अपराध 9,327, हत्या और हत्या की कोशिश, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश 574, इसमें भी नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ किस अपराध में यूपी का कितना नंबर है। महिलाओं के खिलाफ अभी भी वही रवैया है, थोड़ी सी कमी जरूर आई है, ये मैं बताते चल रहा हूं। महिलाओं पर कुल अपराध 59,445, जिसमें बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के 41, दहेज ना मिलने पर हत्या ये है। उसके बाद आ जाते हैं 5 वो राज्य जिनमें बच्चे या बच्चों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, थोड़ी सी कमी यहां पे भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपराध में देश में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए आज भी यूपी कुख्यात है, लेकिन 5 साल में 22% घटे हैं मामले। मैं बोल रहा हूं कि मामले में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में अपराध हो, बलात्कार की घटनाएं हो, किडनैपिंग हो, ये तमाम घटनाएं अभी भी बरकरार है। 5 साल में 20,000 हत्याएं हुई हैं। साल 2016 में 4,4879, उसके बाद में 17 में 4,324 और 2020 में 3,779, यानी कुल मामले 20,816। तो ये रहे आंकड़े थे जो आपके सामने मैंने रखा। और उत्तर प्रदेश के मुखिया इन सब बातों से हटके अगर वोट मांगने का जो आधार है वो मंदिर है, मस्जिद है, टोपी भाईजान है, तो जरा सोचिए कि जो पार्टी काम करे, विकास करे, और वो आपसे वोट मांगे किस आधार पे? धर्म के आधार पे। तो क्या अब चुनावी मुद्दे जो होंगे वो धर्म के आधार पे होंगे? देश का विकास धर्म के पैमाने से मापा जाएगा या अर्थव्यवस्था के पैमाने से मापा जाएगा? ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।